प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1968 शनिवार को 7वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी स्वर्गवासी और नरकवासी की। द्वापर से लेकर के नरकवासी क्यों बने नरकवासी? क्योंकि देवताएं ही विकारी बन जाते हैं, और उन विकारी बनने वाली देवताओं की निशानियां बहुत ही हैं मंदिरों में। जगन्नाथ का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, चित्र हैं एकदम देवताओं के। समझा ना? वो ये देवताएं हैं एकदम मुकुट वाले, ड्रेस ही ऐसी देवताओं की, और वो छी उनके छी पने के चित्र लगे हुए हैं। उसको कहा जाता है वाम मार्ग, उल्टा मार्ग, विकारी मार्ग। विकारी मार्ग में गए तो देवताओं को गिरना तो होता ही है, और गिरना होता है तो फिर 84 जन्म पूरे करने पड़ते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के सारी बात समझाते हैं। बच्चों का सारा चक्र समझाते हैं 84 का, और अपना भी परिचय दिया तुमको कि मैं कोई पत्थर ठिक्कर में नहीं रहता हूं जो पत्थर का शिवलिंग बनाई दिया। ये तो यादगार है कि मैं पत्थर बुद्धि में आता हूं, और मैं कोई एक अवतार नहीं लेता हूं। नहीं, एक दफा आता हूं, और ऐसे नहीं कि हर युग में आता हूं, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, जिसकी यादगार भी मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। अरे चौथी वर्ष में मनाते हैं ना, तो 4 युगों के बाद आता हूं। बाकी ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं ये तो कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, यह रामकृष्ण देवताओं का अवतार, या कह देते हैं युगी युगी अवतार लेता हूं। मैं हर युगे आता ही नहीं हूं। मैंने तो कहा है मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। कल्प माना ये चतुर्युगी, चतुर्युगी पूरी होती है, अर्थात एक कल्प पूरा हुआ, दूसरा कल्प आना होता है, दोनों के बीच में संगम में आता हूं। यानी कल्प के संगम युगे, और उसी युगे युगे। ऐसे नहीं कहा है कि हर युगे, नहीं, कल्प के संगम युगे। यानी जब पुरानी दुनिया होती है टोटल, और नई दुनिया आनी होती है, तो दोनों का संगम होता है, तब मैं आता हूं। क्यों आता ही क्यों हूं?
ये हैल को हैविल बनाने के लिए, दोजख को बहिष्ट बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने में आता हूं। और मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। और जब आता हूं तो मैं ये सब तुमको समझाई देता हूं। इनको भी नहीं समझ में आता है, इनको भी नहीं समझाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। और वो जो दूसरे धर्म वाले हैं, अपने धर्म के पक्के, उनको भी नहीं समझाता। इसलिए अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको कहता हूं, देखो विनाश तो हो रहा है, अंदर ही अंदर चिंगारी लगी हुई है, सिविल वार। तो विनाश तो सामने है ही जरूर। इसलिए गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि तो याद नहीं करेंगे। तुम बाप को याद करो और बहुत प्यार से, एकदम बहुत प्यार से याद करो, क्योंकि बाप तुमको ये बातें बताते हैं। तो मनुष्य कभी लिखते हैं बाबा को, बाबा इतनी खुशी नहीं होती है। अरे खुशी नहीं होती है? बाप जो तुमको इतना विश्व का मालिक बनाते हैं और तुमको फिर भी खुशी नहीं होती है? जरूर तुम बाप को याद नहीं करते हो, या तो अम्मा को याद करते हो, इसे ब्रह्मा को। बाप को तुमने पहचाना नहीं है। तो बाबा फट से लिख देते हैं कि तुम कायदे मुजीब तुमने समझा ही नहीं है कि बाप कौन है, और तुम उस बाप को याद ही नहीं करते हो। यानी जो बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, कौन बाप? खुदा के पास विश्व की बादशाही होगी तो तुमको देगा ना। तो भक्ति मार्ग में क्या नाम पड़ा उनका? विश्वनाथ कहा जाता है ना। तो विश्वनाथ तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। तो तुमको विश्व के बादशाह को याद करने में खुशी नहीं होती है ना? स्त्री को याद करते रहते हो, उसमें तुमको कितनी खुशी आती है। जब गटर में गिरते हो, यानी जब स्त्री भी गटर में गिरती है, तभी उनको भी खुशी होती है। स्त्री को बाप को याद करने में खुशी नहीं होती है, पति को याद करने में कितनी खुशी होती है। और जो तुमको डबल सिरताज बनाते हैं, उनको तुम याद ही नहीं करते हो। तो बाप जब कोई ऐसे लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं होती है, इतना उल्लास नहीं आता है। तो उल्लास नहीं है तो तुम जरूर बाप को याद नहीं करते हो। जरूर तुम्हारी बुद्धि इधर उधर यहां वहां भटकती रहती है।
अरे बाप को याद करो ना, ऐसे बाप को जो तुमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। और ऐसे भी नहीं कि तुम उनके बच्चे कभी नहीं बने हो, तुम उनके बच्चे भी बने हो पास्ट में, फिर भी बोलते हो कि हमको खुशी नहीं है। अभी देखो खुशी कहां से होगी? है? अपना आप को देखो, हम उस बाप के बच्चे बने हैं, बने हो। अभी खुशी नहीं तो क्या बने हो? जो किस जन्म का खुशियों का मालिक बनाते हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। और तुमको अभी तक खुशी नहीं, तो तुम याद ही नहीं करते हो। करते हो क्या? जरूर तुम्हारे में पूरा ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। बाप की असली मालूमात नहीं है। इसलिए याद करो, अच्छी तरह से याद करो। माया तुमको धोखा देती है, और जब माया धोखा देती है तो तुमको पता ही नहीं पड़ता है कि माया तुमको तूफान ले आती है। तूफान लेके आती है ना बच्चे, गीत भी है ना कि एक छोटे से दिए को तूफान लगते हैं, पीछे उनको शायद बुझाए देते। तो बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को, और कोई एक बार की बात नहीं है, कल्प कल्प समझाते हैं। और फिर कल्प कल्प बादशाही भी स्थापन जरूर होती है। समझा ना बच्चे? और ये वृद्धि को पाते रहते हो। देखो अभी भी सर्विस वृद्धि को पाती रहती है ना। आगे थे, तुम जानते हो, आगे म्यूजियम थे, है? ये प्रदर्शनियां थी कुछ, अरे कुछ भी नहीं था। जमुना के कंठे पर यूं ही रहते थे। अभी दिन प्रतिदिन पता नहीं इनके बाद और भी कुछ युक्तियां रचेंगे, इनको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि बच्चे तो एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं ना। वो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, बनना तो है ना। अभी मनुष्य अर्थ तो सुन रहे हैं कि आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई है। अभी इनको पारस बुद्धि बनना है। तो पारस बुद्धि कैसे बनेंगे? है? बाप को जानेंगे और सारी रचना के आदि मध्यंत को जानेंगे, तब पारस बुद्धि बनेंगे। बाप रचयिता है ना, तो रचयिता बाप की रचना के आदि मध्यंत को जानेंगे ना, तो पारस बुद्धि बनेंगे। तो ये तो बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं कि भाई कैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानेंगे।
इसलिए बाप कोई नॉलेजफुल कहा जाता है। और हर एक बात, हर एक चीज में नॉलेजफुल। भाई अच्छा, प्योरिटी भी फुल, पढ़ाई में भी फुल, और प्यार में भी फुल। चौदह 9/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो ये तो अंग्रेजी अक्षर है ना, बाकी उसमें तो लिखा है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, संपत्ति का सागर। अथाह संपत्ति देते हैं ना। तो ऐसे बाप को तुमको देखो, ऐसा ही वर्षा मिलता है। बेहद की संपत्ति तो बेहद का वर्षा, और फिर ऐसे बनते भी हो। तो पीछे ऐसे बनने के लिए तुम यहां आते हो, क्योंकि सत्संग में तो तुम है, सत्संगों में तो तुमने बहुत ही देखा है। ढेर के ढेर सन्यासी, उदासी, ब्राह्मण, क्या क्या मनुष्य, जो मैं भी सत्संग करके देख चुका हूं। कोठी पर बैठ करके ये पार्श्व भाग, और ये वशिष्ठ जी, और ये फलाना, ये ठिकाना, बैठ करके बुढ़े बुढ़ियां आकर के बैठते थे, और मैं खुद उनकी पढ़ाई पढ़ता था। मीरचंद काका को पढ़ाता था। कुछ तबीयत ठीक नहीं, हम बच्चे को कहते अच्छा इनको सुनाओ, तो बैठ करके सुनाते थे। उसमें क्या होता था, शास्त्रों को सुनाने में कुछ भी नहीं, वो तो सब भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा, कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं। ऐसे भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं। तो इसलिए इसको गीता पाठशाला कहते हैं, है? इसको वेद पाठशाला नहीं कहेंगे। ये नाम भले कहां भी रखे पढ़ाने का, पीछे नहीं। गीता में तो होता है ना, बरोबर गीता से नर से नारायण बनते हैं। अर्जुन के लिए कहते हैं ना, नर अर्जुन नारी द्रौपदी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। गीता की बात है ना। तो ये जो बाप सुनाते हैं ये भी गीता है। तो बाप तो जरूर बनाएंगे ना नर से नारायण। और ये मनुष्य, ये जो गीता पढ़ते हैं, गीता ही इन्होंने बैठ बनाई है, लिखी है। ये मनुष्य थोड़े ही नर से नारायण बना सकेंगे। अरे ये मनुष्य थोड़े ही किसी को देवता बना सकेंगे। इनका नाम ही है मनुष्य, मन वाले। कितना मन इनका चंचल है, बंदरों की तरह नहीं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड का गायन है इसका।
जनक का गायन है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ये कोई मनुष्य गुरुओं की बात थोड़ी ही है, ये तो बेहद के बाप की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार कहते हैं, और जो कहते हैं वो सहज बात है कि अपन को देह मत समझो, आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़े ही हो, देह तो आज है कल खलास। तुम तो अजर हमारा अविनाशी आत्मा हो। देह खलास हो जाएगी तो भी आत्मा तो रहेगी ना, पुनर्जन्म लेगी। अरे ये देह तो घड़ी घड़ी, आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूं, दूसरी छोड़कर तीसरी लेती हूं, तो 84 देह लेती हूं पूरे चक्कर में। ये चक्र का तुमको ज्ञान हुआ है, 84 का चक्र है ना, है? फिर सब तो 84 नहीं लेते। अच्छा, कोई 82 लेते हैं, 80 लेते हैं, पर लेते तो है ना। ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जो इस सृष्टि में आके जन्म न ले। बाकी भक्ति मार्ग में कहते हैं, गाते हैं 100 बार हमने जन्म लिए। अरे मैक्सिमम होती ही 84 जन्म, और वो भी मैक्सिमम पिछाड़ी में होती है, क्योंकि जब एक है, एक के पिछाड़ी सब वहां से आ जाएंगे तो पिछाड़ी की ही बात है ना। ये एक जन्म होगा ना उनका, जैसे या 2 भी जन्म होंगे, 3 भी जन्म बच्चे लेते होंगे, आए करके मरने और जन्म लेने में अरे देर ही थोड़ी ही लगती है। तो अभी कहते हैं कि जब विनाश है अभी सामने, टोटल विनाश है, उसको कहा जाता है टोटल विनाश, महाविनाश, कल्पांत। क्योंकि पतित जब सब खत्म हो जाएंगे ना, फिर पावन राज्य शुरू हो जाएगा। तो ये तो सब ये बच्चे समझते ही हैं कि जब हमारा राज्य था तब ये दूसरा कोई भी धर्म, न धर्म था न उनका राज्य था। अभी ऐसे कहेंगे कि जब हमको अपना ये राज्य था, जो राज्य था वो फिर से स्थापन करते हैं। जब हमारा राज्य होगा तो फिर दूसरा कोई भी राज्य नहीं होगा। तभी गाया जाता है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, और कोई एक बार की बात नहीं है, हम कल्प कल्प विश्व के मालिक बने। अब कोई बतावे कितने दफा हम विश्व के मालिक बने होंगे? अरे इन्यूमरेबल टाइम्स, कोई की बुद्धि में ही नहीं आ सकता है। और फिर बनेंगे अनगिनत टाइम्स, क्योंकि मालिक बन करके फिर तमो प्रधान बन जाते हो, और फिर तमो प्रधान बन करके सतो प्रधान भी बन जाते हो। तो
तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान चक्कर लगाते ही रहते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिरते ही रहते हैं। और मैं तो हर युग में नहीं आता हूं, मैं तो संगम युग पर ही आता हूं। और कैन बी नो एंड, यानी कोई इस चक्र का अंत नहीं है। बार बार अनगिनत बार ऐसे ही होता आया है। तो अभी समझ गए ना अच्छी तरह से। अब ये समझ सकते हैं और दूसरों को समझाना है, और ये समझाना है भी बहुत सहज। कितना देरी होगी, इतना इशारे में भी समझाएंगे। ये जो बैज है ना, ये जो बैज बच्चों को दिया है ना, ये बैज के ऊपर तो बिल्कुल सहज है समझाना। क्या कि ये है बाप, ये ब्रह्मा, जिसका अर्थ ही होता है ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। और ये जो विष्णु है ना, ये पद प्राप्त कर रहे हैं विष्णु का। तो ये स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और जब स्थापना होती है तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। इसको कहेगा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। अच्छा, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, फिर क्या होता है? फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं, 5000 वर्ष पूरे। और देखो आखानी कितनी बनाई, पाई पैसे की तो आखानी। इसलिए बैज बच्चों को बनाए के दिया है, और बैज के ऊपर जहां तहां, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी समझा सकते हैं, तो सबको मालूम पड़ जाएगा ना। फिर कभी कहते हैं बाबा ऐसे तो बैज पहन करके कोई ठग भी जाएंगे। अरे इस बैज को संभालना है। इस दुनिया में ठग तो सभी हैं, ऐसे पहन करके ठग हो सकते हैं, या बैज पहन करके अगर अंदर आएंगे तो पहले समझेंगे शायद कि भाई ये कोई हमारी संस्था का है। परंतु आजकल तो ठगी बहुत है, पहन करके अंदर चले आएंगे, आगे चल करके और ठगी करते हैं जहां तहां। क्योंकि बैज तो कहां से भी ले सकते हैं? मिल सकता है ना। तो ये बैज को संभालना होता है बच्चों को, कि भाई कोई ठग ना जावे। क्योंकि आजकल की दुनिया में ठगी तो बहुत है ना। ओम शांति।